हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। बच्चों, मैं हूं मोनिका पाल और आज से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं जो कि फोर्थ सेम का एक बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। इसको शॉर्ट में हम आईईसी के नाम से जानते हैं और यूजुअली अभी जो मैं भी टर्म आपको बोला करूंगी वो आईईसी के नाम से हम बोलेंगे। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्यों है, देखिए, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और साथ साथ अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे होंगे, फर्दर कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे होंगे, या आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने में इंटरेस्ट रखते हो। तो उन सभी के लिए अगर हम पीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी पर्सनल इंटरव्यूज जो होते हैं या फिर आजकल जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही, अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे, पढ़ना तो हमें ज़रूरी है ही, लेकिन अगर इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करने में हमें मदद करता है। दूसरी बात, जितने भी पीआई के लिए आप आगे प्रिपेयर करेंगे या फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनेशन आपका ये सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ होती है उसके बारे में जानने की, वो होती है उसका सिलेबस। देखिए, सिलेबस इंपॉर्टेंट क्यों होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक खरीद लेते हैं, जो भी उनके फैकल्टी ने उन्हें एडवाइस किया हो, या कुछ बच्चे तो सीधे बुक सेलर जो होता है उससे पूछ लेते हैं, अंकल कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है, वो जो भी बुक उसे अच्छा लगता है वो सजेस्ट कर देता है और आप उसी बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जान लेना हमें ज़रूरी है कि हमारे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक हमें सिलेबस में दिए गए हैं, हम उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए, उन्हीं पे फोकस करते हुए पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक के अकॉर्डिंग जो पढ़ लेते हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग बिना समझे जो पढ़ लेते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं दिए होते। और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक भी हम बुक में पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए ही नहीं गए, या दिए गए हैं वो बुक में मेंशन नहीं है। मतलब वैसे वर्षा बात ये है कि आप अननेसेसरी टॉपिक पढ़ लेते हैं कई बार जो सिलेबस में दिए ही नहीं, या फिर कई बार आप ऐसे टॉपिक को छोड़ जाते हैं या उसको पढ़ते ही नहीं जो आपके सिलेबस में मेंशन हुए हैं, क्योंकि सिलेबस टाइम टू टाइम क्या होता है, अपडेट होता रहता है। तो इसलिए किसी सब्जेक्ट को जानने से पहले सबसे पहले जो जरूरी है, फाउंडेशन स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम सिलेबस को अच्छे से समझ लें कि हमें कंप्लीटली कितने चैप्टर से कितने यूनिट को कवर करना है, और प्लस उन यूनिट्स में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमारे लिए कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, ताकि आप टॉपिक को प्रायोरिटाइज कर ले। तो इसलिए हमारे जेई क्लासेस मेरिट परिवार की टीम हर बार जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम सिलेबस इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे साथ, हमारे परिवार में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, पहली बार मेरी क्लास ले रहे होंगे। तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि टेलीग्राम चैनल पर हमारा आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो पाए। साथ ही साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। जो हमारी कॉलिंग के टाइम है मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है कि हम 10 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल होते हैं, तो आप उस टाइम ड्यूरेशन के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या अपने किसी टॉपिक के रिगार्डिंग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप हमें हमारे नंबर पर दे सकते हैं। इसके अलावा मुझे बताते हो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं कि हमारा एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो ऑफिशियल ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर पर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। तो आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। अगर आप पहले से ही ऐप के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं तो आप अपने बाकी साथियों को, अपने क्लासमेट्स को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाए। इस एप्लीकेशन पर आपको मल्टीपल बेनिफिट मिल जाएंगे। आपको सारी वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज और बाकी का जो आपको मटेरियल है स्टडी के रिगार्डिंग यानी पीडीएफ, वो भी इसी पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। हमारा जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एससीआर। इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर का मतलब है, ये एससीआर बेसिकली जो बच्चों है, ये एक हमारी
थायरिस्टर डिवाइस है, यानी एक फैमिली होती है जो कि थायरिस्टर फैमिली। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी जो पहले 2 इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ चुके हैं उसमें पढ़ा होगा, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली होती हैं, लॉजिक फैमिलीज। तो यहाँ थायरिस्टर फैमिली जो है ये एक हाई पावर रेटिंग वाली डिवाइसेस हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनका वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग हाई होता है। तो उसी में से हमारा थायरिस्टर फैमिली में से एक डिवाइस है SCR, जिसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका IEC का, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं, यानी SCR में से आप 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन ले सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थायरिस्टर का सबसे मुख्य, सबसे पुराना जो कंपोनेंट है वो हमारा थायरिस्टर फैमिली में आता है SCR, जो कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसको हम ओपनली थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये SCR क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ये काम करता है, यानी इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका सारा वर्किंग प्रोसीजर हम समझेंगे। इसके अलावा थायरिस्टर फैमिली में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि ट्रायक क्या है, जो कि हमारा ट्राई AC जिसका हम डिवीजन करते हैं। तो ट्रायक, डायक क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, इनका भी वर्किंग समझेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना समझेंगे, और साथ साथ SCR के परिचय में ही हम बेसिक एक चीज़ पढ़ेंगे, जो कि है हम पावर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर डायोड। तो अभी तक तो आपने सामान्य डायोड पढ़े थे जिनका वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत लो होता था, लेकिन पावर डायोड एक ऐसे डायोड होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग इस तरीके से किया जाता है कि इनका उपयोग हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए आप कर सकते हैं। तो पावर डायोड भी इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम फास्ट रिकवरी डायोड पढ़ेंगे, शॉर्टकी डायोड पढ़ेंगे। इसके अलावा थायरिस्टर फैमिली के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया SCR पढ़ेंगे, डायक पढ़ेंगे, ट्रैक पढ़ेंगे, इन सभी की वर्किंग पढ़ेंगे, इनका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इनके सिंबल बनाना सीखेंगे, और इसके अलावा UJT के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो फर्स्ट यूनिट है काफी ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो 30-40% जो पोर्शन है वो आपको ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, आप एग्जामिनेशन के लिए काफी हद तक तैयार हो जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, सारे पावर डायोड मिल जाएंगे, थायरिस्टर फैमिली के सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे, SCR की ट्रिगरिंग मिल जाएगी यानी टर्न ऑन मेथड, कम्यूटेशन यानी टर्न ऑफ मेथड, उसके अलावा सारे सिंबल, वर्किंग, VI कैरेक्टरिस्टिक्स सब इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है कंट्रोल रेक्टिफायर, या यूनिट 2 इसे हम कह सकते हैं। यूनिट 2 मॉडरेट यूनिट है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तक हमने सामान्य रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसे रेक्टिफायर जो AC को DC में चेंज करते हैं, जिनको हम रेक्टिफायर या हिंदी में दष्टकारी कहते हैं। लेकिन यहाँ SCR या ट्रैक की मदद से हम इन रेक्टिफायर्स को कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स बना सकते हैं, यानी सामान्य डायोड के बजाय अगर अब हम थायरिस्टर का उपयोग कर ले और तब रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं, तभी हमारे कहलाते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यानी इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, हाफ वेव अनकंट्रोल्ड भी पढ़ेंगे और कंट्रोल्ड भी पढ़ेंगे। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो भी हम अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड पढ़ेंगे, और कंट्रोल्ड में भी 2 टाइप पढ़ेंगे, सेमी कंट्रोल्ड और फुली कंट्रोल्ड। क्लियर, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है हमें, फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है, और इन दोनों में हमें कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों वर्जन पढ़ने हैं, और कंट्रोल्ड में भी हाफ कंट्रोल या फुल कंट्रोल दोनों ही हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते जाएंगे, हाफ कंट्रोल भी पढ़ेंगे, फुल कंट्रोल भी पढ़ेंगे, हाफ वेव पढ़ेंगे पहले, फिर फुल वेव के बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। ये यूनिट जो है थर्ड यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, यानी 10 से 15 नंबर तक के टॉपिक आप इससे कवर कर सकते हो बहुत इजीली। देखिए इसमें आप देख रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट के नाम में ही बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अभी तक हमने रेक्टिफायर के बारे में जाना था। रेक्टिफायर क्या करता था, AC को DC में कन्वर्ट करता था, लेकिन एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होती है जिसके द्वारा आप DC को AC में चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली नोन वर्ड है। हम अपने घरों में बोलते भी कि इन्वर्टर लगा है, आपके घर में इन्वर्टर लगा है। तो इन्वर्टर एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी सहायता से हम DC को AC में चेंज करते हैं। तो इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है, इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम समझेंगे, वर्किंग समझेंगे। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमने रेक्टिफायर यूनिट गया, यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों में ही वेव फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी सर्किट की जो वर्किंग समझाते हैं जब हम, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म की सहायता से आप समझाते हैं कि आपने इसको इनपुट सिग्नल कैसा दिया और आपको इससे आउटपुट सिग्नल कैसा मिला। तो इन्वर्टर्स क्या होते हैं, चॉपर्स क्या होते हैं, चॉपर्स 2 तरह के होते हैं, AC चॉपर और
डीसी चॉपर। जो एसी सप्लाई पे काम करते हैं वो एसी चॉपर कहलाते हैं, डीसी सप्लाई पे काम करते हैं वो हमारे डीसी चॉपर कहलाते हैं। अब चॉपर का मतलब है वेरिएबल वोल्टेज में चेंज करना, यानी अगर डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी में चेंज करना है तो आप डीसी चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे हमारे आते हैं डुअल कन्वर्टर्स, फिर आते हैं साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर हमारी बेसिकली साइकिल कन्वर्टर नहीं है, इट इज साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर होता है जिसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी आवर्ती के मान को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। कई जगह आपको बहुत सारे एप्लीकेशन में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है या फ्रीक्वेंसी को घटाने और बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तब हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। क्लियर? इसको आप यहाँ पे ठीक कर लीजिए, ये है साइक्लो कन्वर्टर। तो इसका स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो साइक्लो कन्वर्टर मैंने बताया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करने के लिए आप साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। ये आगे हम डिटेल में और ज़्यादा आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो बेसिकली काफ़ी सारे टॉपिक आप देख रहे हैं, इन्वर्टर भी आ जाता है, चॉपर भी आ जाता है, डुअल कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, बहुत सारा इस यूनिट में हमें मिलेगा। और हर एक जो टॉपिक है वो 5 नंबर का आता है, यानी अगर इन्वर्टर का क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का आएगा, चॉपर का क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का आएगा, साइक्लो कन्वर्टर का आया तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें 2 से 3 टॉपिक आपको इस यूनिट से मिल सकते हो, यानी कि यूनिट 1 की तरह यूनिट 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूनिट 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 देख लेते हैं, थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, यानी वैद्युत ड्राइवों का थायरिस्टर नियंत्रण। अब ये जो हमारे थायरिस्टर होते हैं, मैंने बताया कि एससीआर, डायक, ट्रैक, बहुत तरह के हमारे थायरिस्टर फैमिली में कंपोनेंट आते हैं। तो इनमें हम डिफरेंट एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए हम एसी ड्राइव का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इन एसी ड्राइव को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर। तो थायरिस्टर के द्वारा इन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम हाफ ड्राइव, फुल ड्राइव किस तरीके से इनको कंट्रोल करेंगे, ये सारा थायरिस्टर कंट्रोल या थायरिस्टर नियंत्रण हम यूनिट 4 में कंप्लीट करेंगे। यूनिट 5 जो है हमारा छोटा सा यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी अनइंटरप्टेड सप्लाई जो होती है, जिसको हम कहते हैं बाधा रहित सप्लाई, वो क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं। यूपीएस के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम फुल फॉर्म उसका जानते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या होती है। साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे एसएमपीएस, यानी हमारी एसएमपीएस क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो 5th यूनिट जो है काफ़ी छोटा सा, इसमें छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हमें करने हैं, बट इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर का मिल सकता है। शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं कुल मिला के पूरे सिलेबस की बात करूं तो यूनिट 1 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत लंबी यूनिट भी है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। उसके बाद यूनिट 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, और फिर यूनिट 4, 5 और 2 हमारे आते हैं। तो यूनिट 1 इंपॉर्टेंस, यानी आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस 1 को देनी है। 3 में फिर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फिर आप 2, 4 और 5 का रखेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से सिलेबस अब दिमाग में समझ में आ गया होगा कि आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन सी यूनिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको आज ही डाउनलोड कर लें। ऑलरेडी अगर डाउनलोड किया हुआ है तो बाकी सारे साथियों को भी शेयर कीजिए। साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जल्दी हमारे चैनल का हिस्सा आप बन जाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आपकी मिस ना हो पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर। बेसिक बहुत यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो अगली क्लास को बिल्कुल भी भूल कर भी आपको मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।